हेलो गाइस, दिस इज़ प्रतीक्षा। और जैसा कि मेरा जो जर्नी चल रहा है एक्ने को ट्रीट करने का घर पे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि हमारे चेहरे को डिमांड होती है अगर हमारे फेस पे एक्ने हैं तो। और एक्ने वाकई एक्ने एक्ने होना मतलब कि आपके पूरे मतलब कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप लोग वो चीज़ें फ़ेस कर चुके होंगे। और मेरे में तो बहुत सालों से एक्ने आ रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि मुझे उसके कॉज़ पे जानना है कि उसका रूट क्या है, आखिर आ ही क्यों रहा है। हमारे घर में और लोग भी हैं, सेम चीज़ें खा रहे हैं, सेम चीज़ें कर रहे हैं, वो फिर उनका तो नहीं आ रहा है, उनको तो वो सारी चीज़ें सूट कर रही हैं। तो हमारे बॉडी में शायद कुछ कहीं पे कुछ चीज़ें होंगी जो इसको मतलब बढ़ाती होंगी। इसके रूट पे हमें काम करना है, ना कि इसके सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज़ों पे करना है। क्योंकि हम लोग अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमें सिर्फ दवाई देगा, हम ऊपर से फिज़िकली हमारा मतलब वो ठीक कर देगा। मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि वो सही कर देगा। लेकिन पर बात यहाँ पे आके फंसता है कि वो हमारे बॉडी क्या रिएक्ट कर रहा है वो नहीं जान रहा है इन सब चीज़ों को। तो उन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे फेस एक्ने प्रो है, एक्ने अगर हमें होते हैं, इट मीन्स कि क्या होगा, इट मीन्स कि वो हमेशा होते ही रहेंगे हमारे कुछ खाने की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से। मैं अपने बॉडी पे ये ऑब्जॉर्व की हूँ कि अगर मैं शुगर ले रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अगर मैं क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं सो रही हूँ तो भी मेरे को नहीं लगता कि एक्ने पे असर आता है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रही हूँ ना तो भी एक्ने मेरे नहीं आते हैं देखा जाए तो। बट मेरा मेन दिक्कत क्या है कि मैं कुछ खाती हूँ और कुछ ऐसा खा लेती हूँ कि वो गर्म है। अगर वो गर्म चीज़ मैं खाई, इट मीन्स कि मेरे फेस पे एक्ने आएंगे ही आएंगे। और थोड़े मोड़े नहीं, मतलब एक दिन में ना मेरे पूरे ये गाल भर जाएंगे, मेरे पूरे ये वाले चिक्स भर जाएंगे और मेरे पूरे माथा पे भर जाएगा। उसके बाद फिर मेरे ये जॉ एरिया, फिर इस तरफ मतलब इतने एक्ने हो जाएंगे कि मतलब उसको ठीक करने में मेरे को 2 से 3 महीने अच्छे से प्रॉपर अपना वो करना पड़ेगा। मतलब या तो मैं डरमैट के पास जाऊँ या तो फिर घर में क्योर करूँ। और घर में क्योर करना वाकई इट्स टफ, बट ये है कि हम अपने बॉडी के रिएक्शन को जान पाते हैं। और जैसे कि आज मैं कुछ मेजर चीज़ों पे बात करूँगी कि अगर हमारे फेस में एक्ने हैं तो हमें क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें हमें बिल्कुल मतलब उसी विषय पे मैं बात करूँगी जो मैं अनुभव कर रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ। पहला चीज़ कि हमें ना अपने फेस को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना है। अगर हमारा एक्ने प्रो स्किन है, मतलब उसको एक्सफोलिएट आप ज़्यादा नहीं करेंगे। आप दिन में सिर्फ 2 बार करिए, आप 24 घंटे में मात्र 2 बार फेस वॉश करिए। और फेस वॉश करने के बाद आपको उसको मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। आपका ऑयली स्किन है, आप ऑयली स्किन के टाइप से आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़र ले लीजिए। और मॉइस्चराइज़र आपको लगाना ही लगाना है, हर हाल में लगाना है आपको हमेशा। और थर्ड चीज़ इज़ कि आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। मैं सनस्क्रीन अभी अप्लाई कर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं सनस्क्रीन स्टार्ट करूँगी। मतलब मैंने लगाया है सनस्क्रीन, उसका बहुत बेनिफिट होता है कि हमारे एक्ने के जो स्कार्स वगैरह होते हैं वो थोड़े ईजी हो जाते हैं, मतलब वो आसानी से वो हो जाता है, ठीक होने लगता है। और बहुत दिनों से मैं तो नहीं कर पाई हूँ कुछ कारण की वजह से। तो मैं आपको लेकिन यही सजेस्ट करूँगी कि आपको फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है, जो कि मस्ट है। सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। और आपको अगर अपने फेस में आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं जैसे आपको बताई थी कि आपके फेस में आपको आइसिंग करना है और आइस वाटर से आपको क्या करना है, आइस वाटर भी यूज़ करना है। तो आपको प्रॉपर गैप देना है अपने फेस में, उस चीज़ को एब्जॉर्ब होने के लिए प्रॉपर गैप देना है। ये नहीं कि हम थोड़ी देर बाद ये कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। नहीं, आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। मतलब और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अपने एक्ने को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ना ही हमें उसे फोड़ना है, ना ही कुछ करना है। अगर हम अपने एक्ने को फोड़ देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। बट उसके जो स्कार्स होते हैं ना, उसे छूटने में बिलीव मी मतलब 3 से 4 महीने मुझे उससे भी ज़्यादा लग जाते होंगे किसी किसी में। और जिसको मैं नहीं फोड़ती हूँ, मेरे फेस पे काफ़ी दाग थे, अभी हल्का सा कम हुआ है। वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि उन सब पिंपल्स को मैंने फोड़ा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें गलती से अगर फूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे फेस पे कुछ चीज़ें हैं
मतलब कुछ एक्ने हैं जिससे गलती से मेरे से फूट गए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एक्ने को ना फोड़ूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वाकई में जिसको हम नहीं फोड़ते उसके स्कार्स जल्दी जाते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी बहुत ज़्यादा पीने का मतलब कि आपको ठंडी के दिन में हर हालत में 3 लीटर कंप्लीट करना ही करना है। बरसात में आप 3.5 करिए, 3 करिए, 4 करिए, और गर्मी में आपको कम से कम 5 लीटर आप पीजिए ही पीजिए पानी। मैं पता है, मैं गर्मी में जिस दिन पानी नहीं पीती उसके दूसरे दिन मेरे को 1 या 2 पिंपल्स निकलना मतलब तय है कि वो निकलेगा ही निकलेगा। जिस दिन मेरा पानी इंटेक कम हुआ मेरे को उसके दूसरे दिन पिंपल्स आए हैं। ये बिल्कुल मेरे द्वारा प्रूवन है। ये मेरे फेस पे अगर पानी मैं पी रही हूँ ना तो मेरे फेस पे वो रिज़ल्ट दिखते हैं कि मैं पानी पी रही हूँ, मेरे एक्ने कम होने लगते हैं, निकलना बंद हो जाता है, एक्ने धीरे धीरे कम होने लगता है। अभी जैसे कि मैं उतने दिन से अपना वाटर थेरेपी कर रही हूँ तो एक्ने तो मुझे निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मुझे अभी भी निकला है। ये यहाँ पे एक्टिव एक्ने निकले हैं, इधर एक निकले हुए हैं, फिर यहाँ पे तो मैं बताई ही थी शायद आपको, और इस तरफ निकला है, इस तरफ यहाँ पे मेरे एक्ने निकले हुए हैं। सो निकले तो हैं, ऐसा नहीं है, बट एक ही दिन जो 5 6 7 8 निकलते थे वो भी सिर्फ दोनों चिक्स पे निकल गए और माथे पे निकल गए, उससे तो कम है मेरा। और अभी महीने भर के बाद ये मेरा बहुत ज़्यादा कम हो जाना है। और फिर आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज मस्ट है यार। एक्सरसाइज फेस पे ना हमें फेस पे हमें वो करना बहुत ज़रूरी है, क्या कहते हैं उसे, ब्लड का वो क्या बोलते हैं, आई फॉरगेट, बट आई टेल यू आफ्टर, ओके। सो आगे बात करते हैं। और हमें खाना पीने पे बहुत ध्यान देना है। आपको गर्म चीज़ें खानी ही नहीं है। जिसकी तासीर गर्म है वो चीज़ें आपको नहीं खाना है। जैसे कि आपको नेवल ऑयलिंग अगर आप करते हैं तो उस नेवल ऑयलिंग में आपको ये नहीं करना है, सरसों का तेल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है नेवल ऑयलिंग में। और दूसरी चीज़ कि आपको च्यवनप्राश नहीं खाना है। मुझे च्यवनप्राश बिल्कुल सूट नहीं करता। अगर मैं आज खा लूँ तो आज के आज मेरे फेस पे और ज़्यादा गंदे वाले पिंपल्स निकल जाएंगे। और उसके बाद जो भी चीज़ें गर्म करती है, जैसे मैं मेथी का दाना हो गया अवॉइड करना पसंद करूँगी, अजवाइन मंगरेल हो गया, मतलब घर देखिए मैं कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं खाती, ना ही मैं अपने डाइट में कुछ चीज़ों को मैं बंद करी हूँ। मतलब मैं बस वो चीज़ें खाना बंद की हूँ जो चीज़ें गर्म है, जिन चीज़ों से मुझे एक्ने हो सकते हैं। मैं अपने डाइट को चेंज नहीं की हूँ कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ये नहीं खाना है, मुझे बहुत हाई फाई चीज़ें ये खाना है, नहीं, मैं वो सब चीज़ें नहीं कर रही हूँ। मैं जो खाती हूँ मैं वही खा रही हूँ। बट मैं क्या की हूँ कि एक मैं सैलेड ऐड की हूँ अपने खाने में कि हाँ मेरे को सैलेड ज़्यादा खाना है, सैलेड खाना ही खाना है। अगर मैं 2 टाइम खाना खा रही तो 2 बार मेरे को सैलेड खाना ही है, और सैलेड खाना है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, पानी बहुत पीना है, और बस और क्या, और ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमारे बॉडी में जो चीज़ें गर्म हो रही हैं, गर्म चीज़ें जो रिएक्शन कर रही हैं, उन गर्म चीज़ों को हमें नहीं खाना है, ठीक है। और फिर हमें पिंपल्स का मतलब ही होता है गरम, और अगर आप गरम चीज़ें खा रहे हैं तो रिएक्शन तो दिखेगा आपके फेस पे। और नेक्स्ट थिंग है कि स्ट्रेस, आपको देखिए स्ट्रेस, अगर हम लोग 24-25 साल के अब होने वाले हैं और अभी भी हम स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं आ रहा है हमें, तो फिर वो आर्ट हमें सीखना पड़ेगा। हमें आना ही चाहिए स्ट्रेस को मैनेज करना। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो आपको स्ट्रेस मैनेज करने आना चाहिए, ओके। और प्रॉपर नींद, मतलब 6 घंटे तो मैं सोती ही सोती हूँ, बट मैं सर्च कर रही थी कहीं पे तो वहाँ पे 7 घंटे का नींद प्रॉपर लिखा हुआ है, तो आप 7 घंटे की नींद लें, मैक्सिमम 8 घंटे की नींद लें। और नाइट में भी आपको मॉर्निंग में तो एक बार फेस वॉश करना है और सनस्क्रीन लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, वही चीज़ आपको रात में प्रोसेस फॉलो करना है। उस समय आपको फेस वॉश करना है और मॉइस्चराइज़र लगाना है, बस। सनस्क्रीन नहीं लगाना है रात में, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसकी। और सलाइवा, मैं बताई थी आपको सलाइवा के बारे में, सलाइवा मैं लगाती हूँ अपने फेस पे। एक्ने ट्रीट होते हैं उससे, थोड़ा स्लो होता है,
बोले तो स्लो ही होता है, बट आई यूज़ इट, और रिज़ल्ट तो लेकिन उससे आते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे रिज़ल्ट नहीं आते हैं। और देखिए एक्ने हैं, और एक्ने आपको डिमांड कर रहा है कि आप चेंज करो अपने आप को, आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होना चाहिए, आपका खाने का डाइट प्लान चेंज होना चाहिए, और क्या कहते हैं, आपका मतलब पूरा रूटीन चेंज होना चाहिए। वो कह रहा है कि आप अपने पूरे शरीर को, ओवरऑल पूरे शरीर का डेवलप करो, आप सिर्फ फेस को मत सुधारो, आप अपने शरीर को डेवलप करो, और शरीर के मतलब हर हिस्से को देखो कि कहाँ पे क्या इशू हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा गट सही नहीं है, इसलिए मैं अल्कलाइन वाटर पी रही हूँ, है ना, और बहुत सारे वाटर्स पी रही हूँ जो कि हमारे गट को सही करे, है ना, जो गट पे बेस हो, हमारे पेट को साफ़ करे, डिटॉक्सिफिकेशन पे फोकस कर रही हूँ मैं। भले ही स्लो होगा, बट वो मेरे पूरे सिर्फ फेस को वो नहीं ट्रीट कर रहा है ना, ओवरऑल पूरे बॉडी को ट्रीट कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। और क्या कहते हैं, और आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि मेरा ये हिस्सा, मतलब मेरा फेस ख़राब है, मतलब आप उसको, वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट मांग रहा है, आपका एक्ने आपसे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट मांग रहा है, वो आपके पेशेंस को चेक कर रहा है, आप उससे अपने स्किन से प्यार करो, उसको मतलब इम्पोर्टेंस दो, आप उसकी केयर करो, वो ये चाह रहा है, मतलब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट वो चाह रहा है। आप उसको नेगेटिव वे में देखेंगे तो आपको बहुत सारी नेगेटिविटी दिखेगी, आप उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। तो मैं तो कहूँ कि आप पॉजिटिव सोचिए और हैप्पी रहिए, हैप्पी रहना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हैप्पी हैं तो आपके फेस पे दिखेगा, तो आप खुश रहिए, आपके एक्ने कभी ना कभी ट्रीट हो ही जाएंगे, और प्रॉपर ट्रीट होंगे, ये मुझे खुद पे भरोसा है, मेरे पूरे प्रोसेस पे मुझे भरोसा है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मुझे उस पर भी पूरा भरोसा है, मतलब कहीं पे भी कोई चीज़ें फेक नहीं है, फुल टू प्रूफ और टेस्टेड है। सो और ये 1-2 दिन में ये चीज़ें मेरे माइंड में नहीं आया, ये मतलब साल भर का प्रोसेस है, सोचते सोचते देखते देखते इसका प्रॉपर इलाज मुझे मिला है। और मैं मानती हूँ कि बहुत प्रॉपर इलाज नहीं मिला है, बट उसके मतलब शुरुआत तो कर ही ली हूँ मैं, इसको ठीक करने का शुरुआत तो हो ही गया है, मतलब एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है उसका शुरुआत तो मैं पकड़ ही ली हूँ, धीरे धीरे पूरा रास्ता तय करते हुए इसके आखिरी तक मैं जाऊँगी, मुझे इस पे पूरा भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा है, मेरे प्रोसेस पे भरोसा है, मेरे थॉट पे भरोसा है, और मैं खुश रहती हूँ, आप भी खुश रहिए। और हाँ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ज़रूर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे आपकी, और फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, अगर आप भी टेस्ट करिए, और आपको कहीं पे कुछ डाउट लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और अभी शाम हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड नाइट ही कहूँगी मैं, और ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं, बाय बाय।